जो रिश्ता शेर और बन का होता है वो रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे, पर अपने शरीर को कहां छुपाएगा। अगर ऐसे चलते रहे एक दिन वो होगा जो कौड़ी के तीर बिक जाओगे समाज का। कंस के लगा समझ गए, समझ गए तुम? बोले अब हम समझ गए, अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भाइयों, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला, बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। अब जो कंस के पीछे ही घूमने वाले थे जिन्हें आराम था वो ही खड़े हो गए। महाराज अगर आप राजा बन जाओ फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी धरी है, क्योंकि आनंद उन्हीं को आता है जो पीछे लगे रहते। और आगे बढ़ा और बढ़ करके अपने पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, बेसिंग करेला करुओ, अब नीत और पोड़े। अब सबको संबोधित करता हुआ कंस सबसे बोला, हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, एक बात हमारी सुनो। आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा लोग तुम्हें कहीं मिलना है पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रक्की रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, फजर करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले फेंक आओ, वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजना शुरू कंस के शासन। देखिए तो अधिकारी भाजपा कंस राज, तो कानूनी नए नए बनने लगे। फिर लुच्चा और फंगन के रबड़ी से भोजन जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। अब कंस ने सबसे फिर एक दिन दरबार में पूछा, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बता।
कोई नहीं बोला। अब एक खला हो गया, कहने लगा महाराज की जय हो, महाराज की जय। बोला, कहने लगा महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। कंस बोला हाँ, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। तो हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई नहीं है। जवाब दिया होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार क्यों हुआ इसलिए तो हुआ है। कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई महात्मा लोगन पे, लाल पियरे कपड़ा बांधने पे। सबसे बड़ी आफत टूटी कंस के शासन में महात्माओं के ऊपर। क्या दशा बनी संतों की कंस के शासन में कि हाथ न मिकला, पाय न मिकला और बगलन में रस्सी पड़ी भई। तसले में रोगी सड़ी भई। कंस के शासन में महात्माओं की दुर्दशा शुरू हो गई। तो कंस ने एक दिन फिर सबसे कहा भैया एक बात बताओ, अब तो ये कंस भगवान जो है मथुरा का शादी के लायक हो गया, कोई ऐसी लड़की बता जो देखने में सुंदर हो जहां हम शादी करें। तो एक कहने लगा महाराज मगध के रहने वाले जरासंध, उनके घर में उनके दो लड़कियां हैं और दोनों ही जवान हैं, तुम वहां चले जाओ उनसे शादी कर लो। कंस कहने लगा कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगुन टीका के ही जाऊंगा। अब चला है वो कंस और इधर जरासंध के जो लड़कियां हैं अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी परघु में घर में कुंवारी। दोनों बड़ा सुंदर बदन था सुनहरा, दमके चंद्रमा सा चेहरा। अरे नादान उमरी की भारी प्रभु कंस जरासंध के घर। बोले जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ, मथुरा के राजा हो। राजा नहीं, भूल गए, भगवान है हम, भगवान है हम। हाँ समझ गई। और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दो लड़कियां हैं, दोनों ही जवान, शादी की होगी। हाँ सही सुना है, इसलिए तो सही समय पे आया हूं। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो।
और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा।